हम जानने वाले हैं HTML के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें कि हम इसमें एंड्रॉयड, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सारी चीज़ों से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे थ्योरेटिकल में, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल को समझाएंगे। और अगर आप कोई DCA, PGDCA या तो O लेवल कर रहे हैं तो आपके लिए ये यूजफुल हो सकता है। हम पाइथन, फोटोशॉप जैसे भी सॉफ्टवेयर्स के बारे में इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको जानना है और बेसिक से जानना है तो आप हमारे साथ बने रहें। और अगर HTML में आपको कोई डाउट है, कोई टैग में डाउट है तो आप उसके के लिए कमेंट कर सकते हैं। हर संडे हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर 5 कमेंट किसी क्वेश्चन पे रहा तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को जब भी HTML सीखना होगा उसके लिए हम लोग को एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ को समझिएगा कि HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इसको कह सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब आप स्मॉल कैपिटल जो चाहे में लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, नीड क्या क्या चीज़ की पड़ेगी। एक आपको ज़रूरत पड़ेगी एडिटर की और उसका आउटपुट देखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी किसका, ब्राउज़र की। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं तो उसके के लिए आपको क्या इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप हाँ, पब्लिश करने के टाइम इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल के लिए हम लोग ऑफलाइन ही कोडिंग करके बनाएंगे। और एडिटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नोटपैड हो सकता है, नोटपैड++ होता है, भी कोड हो सकते हैं, बहुत सारे एडिटर होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक समझने के लिए और हर कोई यूज कर सके इसलिए हम लोग यूज करेंगे नोटपैड का। ठीक है, एडवांस वाले से यूज नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो अगर आप बेसिक कंप्यूटर चला रहे हैं और आपको अच्छे से डेवलपर बनना है तो आप यूज कीजिए नोटपैड का ही, क्योंकि इसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक, खुद से आपको स्पेलिंग याद करना, सारी चीज़ें करना पड़ जाएगा। तो इससे आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा। तो देखिए, ब्राउज़र के लिए हम यूज करेंगे क्रोम, जिसमें आउटपुट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोटपैड को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए कीबोर्ड से विंडो के साथ R प्रेस कीजिए और उसमें टाइप कीजिए नोटपैड। नोटपैड करने के बाद आप ओके करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसमें आपको कुछ चीज़ें लिखनी होंगी। लिखने से पहले मान लीजिए मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। देखिए, ये हमारा एक बेसिक का फोल्डर है जिसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये खाली है। इसी में हम अपने फाइल को सेव करते हैं। फाइल में चलेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए सेव करने के लिए नाम से पूछ रहा है, तो हमने इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए लिख दिया ज्ञान, और डॉट क्या लिख देते हैं। हाँ, याद रखिएगा हम लोग नोटपैड का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये कोई भी एक्सटेंशन नेम सपोर्ट कर लेता है, जैसे डॉस नहीं, वर्ड, एक्सेल। अगर DOCX लिख देंगे डॉट लगाने के बाद तो ये एक वर्ड का फाइल बन जाएगा। ट्राई करके देख लीजिएगा, या XLSX। इसी तरीके से हम लोग को HTML का पेज बनाना है, इसलिए क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन नेम HTML। ज़रूरी नहीं HTML लिखें, HTM तक भी लिख के काम चल जाएगा, लेकिन मैं पूरा लिख रहा हूँ। यहाँ पे करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से फाइल बन जाएगा। अब इस पर क्या करना है, डबल क्लिक करके इसको हम ब्राउज़र से ओपन करके रखे रहेंगे। अब समझने की बारी आती है कि अगर कोई वेब पेज आप क्रिएट करें तो इसमें 2 हिस्सा होता है। देखिए यहाँ पे जो ये हिस्सा दिख रहा है, जैसे कि मैं बात करूँ, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। रुके क्या हुआ यार, देखिए ये जो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे ये 2 हिस्से होते हैं। किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए आपको उस ब्राउज़र में जो ये ओपन हो रहा है वेब पेज, उसके हिस्से को समझना होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इस एरिया को हेड कहते हैं, जहाँ पे आपको शो करता है कि ये कौन सा वेबसाइट ओपन है। और हम बात करें कि इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। तो आप इससे समझ ही गए होंगे कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हम लोग का हेड है। इसी तरीके से इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या कहते हैं इसको, BODY। कहाँ लिखा, चलिए फिर से लिखते हैं, बॉडी।
तो इस एरिया को हम लोग बॉडी कहते हैं। तो हेड और बॉडी का काम क्या है, हेड बताता है कि कौन सा वेबसाइट ओपन है, मतलब यहाँ पे हमको नाम देना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। ओपन करते हैं HTML टैग को। अब देखिए इसको हम लोग टैग कहते हैं। अच्छा, इन सबको हम लोग ऑफ कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैग कहते हैं। तो ये HTML एक टैग है। टैग कुछ भी हो सकता है, मतलब कहा जाए कि ब्रैकेट के अंदर, जो ये वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर लिखा हुआ हो तो वो टैग होगा। अब टैग दो टाइप के होते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। तो ये जो टैग है इसको ओपनिंग टैग कहेंगे, और इसी को जब हम लोग क्लोज करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, वही ब्रैकेट लगाएंगे और सेम मैटर टाइप करेंगे। जो यहाँ पे टैग लिखा गया है सेम टैग को टाइप करेंगे, बस शुरुआत में यहाँ पे बैकस्लैश लगा लेंगे। तो ये हम लोग का कौन सा टैग कहलाएगा, क्लोजिंग टैग। अब ये हम लोग का HTML का शुरुआती हिस्सा बन गया। बात आती है यहाँ पर, इसको हेड कहते हैं। तो हेड को कोई नाम देना होता है। तो यहाँ पे एक टैग हम लोग का बना है जिसका नाम है क्या चीज़, हेड टैग। हेड टैग के अंदर ये ओपन हुआ है तो हेड क्लोज भी होगा। जैसे कि ये हम लोग का सर होता है, यहाँ तक हम लोग का हेड है, तो ये हम लोग का क्लोज है यहाँ से यहाँ तक। और चेहरे से ही हम लोग पहचानते हैं कि कौन व्यक्ति क्या है। तो इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, किसी भी वेबसाइट का जब वेब पेज ओपन होता है तो आप उसका यहाँ पर नाम देख के ही समझते हैं कौन सा वेबसाइट ओपन है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हेड के अंदर उसका टाइटल बताना पड़ता है कोई भी वेब पेज का। तो अगर आप सोचेंगे कि हेड के अंदर कोई भी चीज़ लिख दे, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका नाम लिख दिया विजन, और इसको हमने फाइल में गए और इसको सेव करके इसको रीलोड करेंगे, तो ये विजन बॉडी में लिख के आएगा, क्योंकि हमने हेड के अंदर तो लिखा है, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये इसका टाइटल है। कभी भी किसी का इंसान का नाम क्या होता है उसको टाइटल कहते हैं ना, कि आपका टाइटल क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसका क्या है, टाइटल लिखना होगा। अब जैसे ही इसको सेव करके आप यहाँ पेज को रीलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे विजन लिख के आ जाएगा। लेकिन टाइटल को कितने एरिया को वो टाइटल माने, इसलिए टाइटल ओपन के साथ आपको यहाँ पे क्या करना होगा, क्लोज भी करना होगा। जब आप टाइटल को क्लोज कर लेंगे तो वो समझ जाएगा कि हमारा टाइटल का बस मैटर यहीं तक है। क्लोज कैसे होगा, सेम टेक्स्ट को लिख कर बस पहले ब्लैक स्लैश लगा दीजिए। अब इसको Ctrl+S करके रिलोड करेंगे तो देखिए विजन लिख कर आ गया। तो ये होता है हम लोग का क्या चीज़, वेब पेज का हेड डिसाइड करना, हेड में हमको क्या शो करवाना है, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। एक और टैग के बारे में आज हम सीखेंगे। विंडो R करते हैं, नोटपैड नया ओपन कर लेते हैं, जिसका नाम है बॉडी, ठीक है। बॉडी टैग क्या हुआ, वो इस एरिया को डिफाइन करने में हेल्प करेगा कि इसके अंदर मैटर क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें और समझिए, जब कोई टैग आप लिखते हैं तो टैग के बाद कोई मैटर लिखने के बाद स्पेस देके अगर कोई चीज़ लिखा गया है, जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा है BG कलर, तो ये इसका कहलाएगा एट्रीब्यूट। ज़रूरी नहीं कि BG कलर ही एट्रीब्यूट हो, यहाँ पे बैकग्राउंड हो सकता है, यहाँ पे मार्जिन हो सकता है, यहाँ पे A लिंक हो सकता है, V लिंक हो सकता है, बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बॉडी में ही हो। अगर हम लोग कोई टैग यूज करते हैं जैसे पैराग्राफ टैग, तो उसके अंदर अगर अलाइन वर्ड यूज किया गया ये टैग के साथ, तो ये कहलाएगा एट्रीब्यूट। तो क्या होता है, टैग ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, लेकिन सपोर्टिंग एक्टिंग का काम करता है हम लोग का कौन, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या काम करवाता है, अगर मान लीजिए मुझे पूरे बॉडी का कलर चेंज करना है तो हम लोग एट्रीब्यूट यूज करेंगे BG कलर, और उसकी एक वैल्यू बताएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ आप लिखते हैं, जब एट्रीब्यूट के इक्वल टू करके इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज़ लिखते हैं, ये कहलाता है एट्रीब्यूट की वैल्यू। तो एट्रीब्यूट को आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं। तो फिलहाल आज हम बॉडी टैग के ही एट्रीब्यूट के बारे में सीखेंगे। तो बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे हम कहते हैं ये हम लोग का टैग है, और इसके नीचे हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है। स्पेलिंग कैप्स लॉक स्मॉल लॉक हो गया है, देख लीजिएगा। जिसमें हम लोग का एक होगा क्या चीज़, कैप्स लॉक ऑन है, BG कलर टेक्स्ट बैकग्राउंड, ठीक है। इतना आज हम लोग जानेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं BG कलर। हाँ, कुछ और चीज़ें हैं जो अभी इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब बेसिक जान रहे हैं। तो एक हम लोग का होता है एट्रीब्यूट लिंक, एक होता है A लिंक, और एक होता है हम लोग का क्या चीज़,
भी लिंक। तो ए लिंक, भी लिंक और लिंक, ये तीनों एट्रीब्यूट को हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ 3 ही एट्रीब्यूट को समझते हैं, क्योंकि ये लिंक का एरिया है। जब हम लोग एंकर टैग पढ़ेंगे तभी इसको हम लोग समझेंगे। तो इसको फ़िलहाल के लिए हम लोग नोट करके रखे रहते हैं, लेकिन बाद में इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बीजी कलर से। तो ये जो पेज है, अगर इसका कलर आपको चेंज करना है, हमने जैसे यहाँ पे टैग ओपन किया, देखिए हेड के बाद ही बॉडी स्टार्ट होता है, इसीलिए हेड जहाँ पे क्लोज होगा, हेड जहाँ पे क्लोज होगा वह उसी के नीचे जस्ट बॉडी स्टार्ट होगा, और आपको क्लोज क्या करना होगा, बॉडी टैग को, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा अपना चैनल का नाम ज्ञान विजन। अब इसको हम लोग सेव करके रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ज्ञान विजन लिख के आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने पूरे पेज का कलर चेंज करना। किसका, पूरे पेज का। तो पूरे बॉडी का कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा बॉडी टैग के अंदर, बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आपको बस क्या करना होगा, स्पेस देके लिखना होगा बीजी कलर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में उसकी वैल्यू बतानी होगी। जैसे मैं चाहता हूँ येलो कलर। अब कंट्रोल एस करके यहाँ पे रिलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पूरा पेज का कलर क्या हो गया, येलो। ये पूरा बॉडी पे अप्लाई हुआ। तो ये एट्रीब्यूट कलर चेंज करता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा रेड, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रेड हो गया। अगर यहाँ पे आप चाहते हैं लिखना क्या चीज़, ब्लैक, अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरे पेज का कलर क्या हो गया, ब्लैक। टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए एक और एट्रीब्यूट बना हुआ है। एक साथ हम कई एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। बस देखिए इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, स्पेस देकर टेक्स्ट इक्वल टू, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का कलर कौन सा कलर हो जाए, वाइट। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा क्या चीज़, WHITE, वाइट। कंट्रोल एस एंड रिलोड, देखिए क्या हुआ, वाइट कलर में लिखा गया। हाँ, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसके नीचे अगर आप कोई और चीज़ लिखते हैं या बगल में कुछ भी, कहीं पे भी, जैसे मैंने लिख दिया हामिद, और इसको हम लोग सेव करके पेज को रीलोड करते हैं तो देखिए यहाँ पे हामिद भी लिख के आ रहा है वाइट कलर में। हम लोग आगे सीखेंगे कि किसी और फ़ॉन्ट को या किसी और टेक्स्ट को कैसे कलर करना है, तो वो सारी चीज़ें आगे सीखेंगे। फिलहाल बीजी कलर और टेक्स्ट दो आपको समझ आ गया होगा एट्रीब्यूट। एक और है एट्रीब्यूट जिसका नाम होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या करता है, बॉडी के पीछे फ़ोटो लगाने में हेल्प करता है। जैसे मैं चाहता हूँ जो हमारे चैनल का क्या है, लोगो है, वो इसके पीछे लग जाए, ठीक है। तो उसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो फ़ोटो हमारे डेस्क में हमने रखा है, फोल्डर 4 में देख लेते हैं। यहाँ पे ये 324 KB में हमने रखा हुआ है, तो इसको मैंने उठा के यहाँ रख लिया, ठीक है। अब ये वाली फ़ोटो को मैं चाहता हूँ कि यहाँ लग जाए। देखिए हमने क्या किया कि जो फोल्डर में हमने काम किया है उसी फोल्डर में उठा के रखा है। इससे क्या है कि किसी को अगर मैं ये वेब पेज का पूरा दूंगा कोडिंग, तो मैं पूरा पेज दे सकता हूँ, साथ में फ़ोटो भी जाएगा। या आगे हम लोग समझेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन फ़िलहाल देखिए बैकग्राउंड में अगर आपको इमेज लगाना है तो आपको बीजी कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हटा लेना होगा। और वहाँ पे आपको बस लिखना होगा बैक ग्राउंड और इक्वल टू देके इन्वर्टेड कॉमा में उस इमेज का नाम, जैसे इमेज का नाम हमने देखा क्या है 34, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या चीज़ 34 और डॉट, वो JPG एक्सटेंसन नेम है तो उसका एक्सटेंसन नेम देंगे, क्योंकि इसका एक्सटेंसन नेम क्या है। यहाँ पे क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चलिए, तो यहाँ पे उसका पता चलेगा एक्सटेंसन नेम .jpg है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या चीज़ .jpg। अब इसको कंट्रोल एस करके जब आप पेज को रीलोड करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पीछे यहाँ पे फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ा फ़ोटो है, बाद में इसको हम लोग मार्जिन वाइज सेट करना सीखेंगे। अभी फ़िलहाल बस इतना ही जानिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा है तो हम लोग इसको सीखेंगे आगे रोज़ क्लास बाय क्लास। तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें को ध्यान से सीखें। आप लोग भी प्रैक्टिकल करिए, कि प्रैक्टिकल ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो इतना ही वीडियो पे एंड करते हैं। हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम वीडियो लेके जल्द ही हाजिर होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट एंड थैंक यू, बाय।